हमारी पतन की क्रिया, हमारा पतन कैसा होता है? मन की प्रवृत्ति हमेशा सुख की तरफ ही होती है, उसको सुख ही चाहिए। और जिस विषय में वो सुख ढूंढता है, उस विषय की तरफ उसकी दौड़ होती है, उस विषय की तरफ वो भागता है। ये अधपतन की प्रक्रिया भगवद गीता में दी है। भगवान ने कहा है, ध्येतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये जो अधपतन की प्रक्रिया भगवान ने कही है, मन में पहला संकल्प उठता है। जैसे मेरे मन में रसगुल्ला खाने का संकल्प उठा, मन को लगता है मुझे अगर रसगुल्ला खाने को मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो मन तो रसगुल्ला को खा नहीं सकता, तो जीभ को बोलता है तुम रसगुल्ला का स्वाद ले लो, मुझे आनंद मिलेगा। जीभ बोलती है रसगुल्ला का स्वाद तो मैं ले सकती हूं, लेकिन मुख में रसगुल्ला कौन डालेगा? मुख में रसगुल्ला डालने का काम हाथ का है, तुम हाथ को बताओ, वो हाथ मेरे मुख में रसगुल्ला डालेगा। जीव हाथ को बोलता है, ये मन हाथ को बोलता है तुम रसगुल्ला मुख में रखो। हाथ बोलता है रसगुल्ला तो दुकान में है, मेरे हाथ में थोड़ा ही है। तो दुकान में जाने का काम पैरों का है, तो पैरों को बता दीजिए। तो मन पैरों को बोलता है तुम दुकान जाओ, रसगुल्ला ले लो। पैर बोलता है मैं तो जड़ हूं, मैं अपनी इच्छा से कहीं इधर उधर नहीं जा सकता। और निर्णय लेने का काम बुद्धि करती है। बुद्धि को पूछो, अब बुद्धि ने अगर निर्णय ले लिया तो मैं जा सकता हूं। अगर बुद्धि में विवेक है तो बुद्धि योग्य निर्णय ले सकती है, और बुद्धि में विवेक नहीं है तो वो अनाचार करा सकती है। तो बुद्धि ने निर्णय ले लिया, हां रसगुल्ला खाना है, तब सब इंद्रियां सक्रिय हो जाती है। पैर चलते चलते दुकान के पास जाएंगे, रसगुल्ला लेंगे, हाथ रसगुल्ला को उठाएगा, मुख में डालेगा, जीभ उसका स्वाद लेगी और मन को आनंद मिलेगा। ये एक दृष्टांत से मैंने समझाया है। हमारा पतन ऐसा ही हो जाता है। अगर मन में संकल्प उठ रहा है उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर बुद्धि निर्णय न ले तो कोई हानि नहीं है। तो बुद्धि का विवेकवती होना आवश्यक है। इसलिए मन का संयम, इंद्रियों का संयम, ये बुद्धि के द्वारा ही होगा, हमारे द्वारा होगा। ऐसे ही इंद्रियों का संयम, कारण हमको अनुसंधान करना है तो इंद्रियों को बाहर जाने से रोकना ही पड़ेगा। मन की बहिर्मुख प्रवृत्ति रोकनी ही पड़ेगी, उसका अंतर्मुख करना है। कारण स्वरूप का अनुसंधान कर रहे हैं हम, दूसरे सब विषय छोड़ना पड़ेंगे, तभी अनुसंधान होगा, नहीं तो अनुसंधान नहीं होगा। अभी तो हमको लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा है, हम सिर्फ अभी बंदूक की नली में गोली भर रहे हैं। अभी तक निशाना हमको पता ही नहीं चले कहां निशाना है। अभी तक हम द्वैत की सीमा में ही हैं, द्वैत के राज्य में ही है। तो तीसरा साधन हो गया शम दमादि षट संपत्ति। चौथा साधन है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व यानी मुक्त होने की तीव्र इच्छा। मुक्त होने के लिए कौन प्रयत्न करता है? जिसको बंधन महसूस होता है वही मुक्त होने के लिए प्रयत्न करता है। जिसको बंधन ही महसूस नहीं हुआ है वो मुक्ति के लिए क्यों प्रयत्न करेगा? तो मुमुक्षुत्व बहुत ही दुर्लभ चीज है। आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि में बोलते हैं, 3 बातें ऐसी हैं जो दुर्लभ है
और वो सिर्फ भगवान की कृपा से मिलती है। दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। 3 बातें बहुत कठिन है जो भगवान की कृपा से मिलती है। पहला है मनुष्य जन्म, दूसरा है मुक्त होने की तीव्र इच्छा, और तीसरा है संतों का संग। ये तीनों बातें जिसको मिल गई उसके ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है, ऐसा समझना। मनुष्य जन्म हमको मिला है, फिर मुक्त होने की तीव्र इच्छा है। अगर मुक्त होने की तीव्र इच्छा है तो संतों का संग भी मिल जाएगा। तो प्रश्न है मुक्त होना चाहते हैं क्या? और भगवान भी उनको ही मुक्त करते हैं जो मुक्त होना चाहता है। जो सचमुच में मुक्त होना नहीं चाहता है, जिसको पैसा चाहिए, कामिनी चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सत्ता चाहिए, वो भगवान उनको वो दे देते हैं, उनको मोक्ष नहीं देते हैं। जो बंधन से छूटना चाहता है उनको ही भगवान मोक्ष देते हैं। प्रहलाद की भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। नारायण ने कहा प्रहलाद को, प्रहलाद मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वरदान मांगो, मैं तुमको वरदान दे दूंगा। प्रहलाद बोलता है, प्रभु जब मांगने की इच्छा होती है तब आप ऐसा बोलते नहीं है। अभी मांगने की इच्छा निवृत्त हो गई और आप बोल रहे कुछ मांगो। अब मुझे फिर मोह में फंसा रहे हैं, अपनी माया में मुझे फंसा रहे हैं। भगवान बोलते, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूं तुमको कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूं मेरा भक्त, मेरा अनन्य भक्त मुझसे कोई मांगता नहीं है, लेकिन मेरे लिए मांगो। क्यों? मेरी लाज रखो। तुमको कितना कष्ट दिया, तुमको पहाड़, तुम्हारे पिताजी ने तुमको कितना कष्ट दिया, पहाड़ की चोटी से तुमको नीचे गिराया, खौलते हुए तेल में तुमको रखा, अग्नि में तुमको रखा, हाथी के पैरों तुमको कुचल होने का प्रयत्न किया, सर्पों के बीच तुमको रखा। किसके लिए? तुम सिर पर नारायण नारायण बोलते हो, इसके लिए, मेरा नाम लेते हो, इसलिए इतने तुमको कष्ट दिए गए। तो लोग क्या सोचेंगे, भगवान की भक्ति का यही फल है, इतना दुख मिलता है तो मेरी भक्ति कोई करेगा नहीं, इसीलिए तुम मुझसे कुछ मांगो और मेरी राज रखो। प्रहलाद बोलता है, प्रभु मैंने कहा है ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, सब कुछ मुझे मिल गया ना, और क्या चाहिए? जो कुछ मैं कर रहा था आपके दर्शन के लिए तो कर रहा था, मुझे सब कुछ मिल गया है। भगवान बोलते, फिर भी मांगो ना मुझसे, कुछ तो वरदान मांगो, मेरे लिए मांगो। प्रहलाद बोलते, प्रभु ऐसा कीजिए ना, आप ही वरदान मुझसे मांग लीजिए, मैं ही आपको दे दूंगा। भगवान बोलते, तुम मुझे दे दोगे? हां, आप मांगिए, मैं दे दूंगा आपको। देखो ठीक से सोचो, मैं जो भी मांगूंगा वो दोगे? हां। हाथ में पानी ले लो और संकल्प कर लो। प्रहलाद हाथ में पानी लेता है और संकल्प करता है, प्रभु आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा, मांगिए वरदान। भगवान बोलते हैं, तुम मुझसे कुछ मांगो, ऐसा वरदान मुझे दे दो। भगवान ने प्रहलाद को शब्द में पकड़ लिया है, तुम मुझसे कुछ मांगो, ऐसा वरदान मुझे दे दो। अब दे दो वरदान, मांगो मुझसे कुछ अभी। लेकिन प्रहलाद भी कोई कच्चा नहीं था ना, वो भी पक्का भक्त है। प्रहलाद बोलता है, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए मेरी मांगने की इच्छा ही नष्ट हो जाए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान बोलते हैं, प्रहलाद चलो अभी वैकुंठ चलो, तुमको वैकुंठ में लेके जाऊंगा। भगवान बोलते, प्रहलाद बोलता है, प्रभु प्रहलाद संत हृदय है, मैं अकेला आना नहीं चाहता, ये असुर लोग भी बहुत दुख में है, उनको भी वैकुंठ लेके चलिए। भगवान बोलते हैं, अरे इनकी व्यवस्था वैकुंठ में नहीं होगी, वो तो पापी है, तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए ही वैकुंठ है वो। प्रहलाद बोलता है, अगर ये नहीं, इनको नहीं लेना जा चाहते
तो मैं भी आना नहीं चाहता। इनको मैं दुख में, पीड़ा में रख करके मैं अकेला वैकुंठ का सुख नहीं भोग सकता। तो इनको भी साथ लेकर चलिए। अगर मुझे लेकर चलना है तो इनको भी साथ लेकर के चलिए, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। भगवान बोलते ठीक है, मैं वैकुंठ में उनकी व्यवस्था कर देता हूं, लेकिन सब लोग आना चाहते हैं क्या? हाँ, वैकुंठ कौन कौन नहीं आना चाहता? वैकुंठ यानी मोक्ष, मोक्षधाम। मोक्ष का ही दूसरा नाम है वैकुंठ। विकुंठा, विकुंठा यानी विकुंठा बुद्धि, जहां बुद्धि पहुंच नहीं सकती, वो वैकुंठ यानी अपना स्वरूप, आत्मस्वरूप। भगवान बोलते तुम सबको पूछ कर आ जाओ ना, जो आना चाहते हैं उनको ही हम लेके जाएंगे वैकुंठ, जो आना नहीं चाहते उनको हम क्यों लेके जाएंगे वैकुंठ? तो प्रहलाद पहला अपने मित्र के पास जाता है, बोलता है वो भगवान वैकुंठ से आया है, विमान आया है, चलो वैकुंठ। वो प्रहलाद का दोस्त बोलता है, प्रहलाद मैं तो अभी तुम्हारे साथ वैकुंठ आऊंगा, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, एक बार शादी होने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ वैकुंठ आऊंगा। फिर प्रहलाद दूसरे मित्र के पास जाता है, तुम चलो वैकुंठ, भगवान आया है। वो बोलता है मेरी शादी तो हुई है, लेकिन अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं, एक बार बच्चों का मैं मुंह देखूंगा, फिर आराम से वैकुंठ आऊंगा तुम्हारे साथ। फिर तीसरे के पास जाता है, तुम वैकुंठ चलो। वो बोलता है मैं भी वैकुंठ आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने कुछ कर्ज दिए लोगों को, वो एक बार आने दो, फिर हम वैकुंठ जाएंगे। कोई ना कोई कारण कुछ बता रहा है। ना कोई बोल नहीं रहा है, आना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो काम पूरा होने दो, ना कोई नहीं बोलता। तो प्रहलाद मनुष्यों को छोड़ करके पशुओं की तरफ चले गए, एक सूअर के पास चले गए। सूअर को कहा आप तो चलिए, भगवान वैकुंठ से आए हैं विमान लेकर के, वैकुंठ चलिए। वो सूअर बोलता है प्रहलाद जी मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं, मेरी होल फैमिली है उधर, उनको भी लेकर चलना पड़ेगा, मेरी पत्नी को पूछना पड़ेगा। तो प्रहलाद उस सूअर की पत्नी के पास जाते, सूअर के पास जाते कि भगवान वैकुंठ से आए हैं, विमान लेकर के आए हैं, आपके पति आना चाहते हैं, आपकी अनुमति है, आपके सब परिवार चलिए वैकुंठ। सूअरी बोलती है प्रहलाद जी हम अभी आपके साथ वैकुंठ आना चाहते हैं, लेकिन एक प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए, हम जो यहां खाते हैं वो हमको वैकुंठ में मिलेगा क्या? प्रश्न है कौन बंधन से छूटना चाहता है? जो बंधन से छूटना चाहता है उसको ही भगवान मुक्ति देंगे, मोक्ष देंगे। हमको मोक्ष इसलिए नहीं मिलता कि हम मोक्ष को चाहते नहीं है, हम संसार के विषय को चाहते हैं। इसको ईमानदारी से हमको स्वीकार करना पड़ेगा।